ठीक है, चलो बेटा, ठीक है भाई, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, परसेंटेज का सेकंड पार्ट। इसका मैंने 0 लेवल आपको दे दिया, 1 लेवल आपको दे दिया। अब इसका मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें भी 20 क्वेश्चन लेके आया हूं। थोड़ा सा अलग है, थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है बेटा आप लोगों ने वो वाले क्वेश्चन करे होंगे तो वो आपको अच्छे लगे होंगे। और जितना मैंने तरीका बताया उससे एक कदम आगे ही बढ़ना। जो मैंने कहा कि इसमें अगर गर्ल्स की परसेंटेज पूछिए, बॉयज की परसेंटेज नहीं पूछी, तो बॉयज की परसेंटेज बताना, बॉयज की संख्या बताना। मतलब कुछ अपना भी दिमाग चलाओ, कुछ अपनी तरफ से भी चलो। देखो मैथ्स क्या है, मैथ्स ये खेल है, एक खेल। अगर इसको समझते रहते हो तो आप करते रहो, और इसमें टेंशन में बैठ गए, हाय रे ये कैसे होगा, मर गए रे ये कैसे होगा, तो ये मैथ्स कभी ना होने वाली। मैथ्स में आप जितना मजा लेके करो, जितना एंजॉय लेके करो, मैथ्स आपकी उतनी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है बेटा, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे मैथ्स लेवल पे। मैं राकेश सर आपको मैथ्स का दूसरी वाली वीडियो लेके आया हूँ, दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। शॉर्ट भी बताना होगा तो शॉर्ट भी तरीका बताऊंगा, जो आपको करवाना हुआ वो आपको करवाऊंगा। ठीक है, ठीक बेटा, कर रहे हैं। एक विद्यालय में 80 छात्र हैं, 25% लड़कियां हैं। ठीक है, उन लड़कियों में 50% चश्मा पहनती है। कितनी लड़कियां चश्मा पहनती है? आप लोग इस साइड में हो। अब बड़े ध्यान समझना बेटा, तुम भी सलोनी ध्यान से समझते रहो। अगर ये कहना है कि 80 छात्र थे, टोटल छात्र कितनी है? 80, और 25% हमारी लड़कियां हैं। इसका मतलब 25 का मतलब क्या होता है कि 1/4। अगर मैं 1/4 गर्ल निकालूं तो ये कितना हो जाएगा? 20। इसका मतलब हमारी कितनी? 20 गर्ल है। भाई देखो, अब मैंने ये सब बता दिया है आपको कि 25% का मतलब क्या है। मैं आपको फिर बताऊं कि 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। अगर आपको ना पता है तो 0 लेवल की वीडियो देखना इसकी परसेंटेज की। और 50% का मतलब क्या है? 50% का मतलब क्या है? 1/2। मतलब किसी चीज का 50% करना, इसका मतलब उसका आधा कर देना। बेटा आप इधर आओ, आप उधर बैठो, आप उधर बैठो, ऐसी लाइन से बैठो, बकाया सब इधर बैठे हो। इधर आओ। 25% किसी का निकालना, किसी भी चीज का 25% निकालना, इसका मतलब जो भी जिसका भी 25% के हैं तो उसका 1/4 पार्ट निकाल दो, आपका 25% ही निकलेगा। मैं उसी हिसाब से कर रहा हूं, क्योंकि अब ये तीसरी वीडियो में, अब इसमें मैं 50% निकालूं, 25% निकालूं, तो अब ठीक नहीं है। ये आ गया 80 का 25%। ठीक है, अब कह रहे हैं लड़कियों में, ये लड़कियां हैं, लड़कियों में 50% चश्मा पहनती हैं। तो किसी भी चीज का 50% निकालने का मतलब क्या है कि उसका हाफ कर देना। 20 का हाफ कितना हो जाता है बेटा? 10। इसका मतलब 10 कितनी पहनती है? क्या पहनती है बेटा? चश्मा पहनती है। चश्मा पहनने वाली लड़कियां कितनी है? 10, जो कि 10 बी फॉर वेट हमारा आंसर। अब मैंने ये शॉर्ट में करके दिया। अब भी आप अपने हिसाब से 25% निकालो, 50% निकालो, अगर वैसा करना चाहो तो वैसे अब आप लोग कर सकते हैं। Rajat had 200 pencils. He gives a 20% to Sachin and the lost 10% of the remaining. ठीक है, how many pencils left? रजत के पास 200 पेंसिल थी, उसमें 20% सचिन को दे दी और फिर बची हुई में से 10% खो दी, तो कितनी बची? अब आप बड़े ध्यान से समझो, इसका मैं परसेंटेज नहीं, इसका मैं निकाल के बता सकता हूँ आपको। 20% मतलब 1/4। 20% का मतलब ये भी समझो, 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब ये होता है कि 20/100। ध्यान से समझ लेना, 20 बन जाओ और 25 जाओ, मतलब 1/5। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। अब आप यहाँ पे देखो, 25% का मतलब 25% का मतलब 1/4। ठीक है, 20 हो गया, 25 हो गया। अब अगर मैं 10% की बात करूं तो 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। 1/10 भाई, 10% का मतलब परसेंटेज हटा के नीचे कितना कर दूंगा? 100। एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, 1/10। और कौन सा हो जाएगा? हाँ, 50% का तो मैंने आपको बता ही दिया है। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। इसका मतलब किसी का हाफ निकालना। यहाँ पे हम करें 20%। 20%, इसका मतलब मैं इसका 1/5 कर दूं। मैंने इसका 1/5 जैसे ही किया, 5 4 जा 20, तो कितना हो जाएगा भैया? 40। ठीक है, और बची हुई पेंसिल, ये 40 पेंसिल हो गई, सचिन को दी। 20% उसने सचिन को दे दी। इसका मतलब 200 में से 40 उसने सचिन को दे दी, तो 200 में से 40 जाएगा बेटा, बचेगा 160। अब 160 है, कह रहा है 160 पेंसिल अब उसके पास बची, और बची पेंसिल में 10% खो दी। 10% खो दी, इसका मतलब 10/100। ठीक है, 10% खो दी। अब यहीं से समझो, एक थोड़ा एक स्टेप आगे समझो। अगर उसने 10% खो दी है तो इसका मतलब कितने परसेंट बची है? टोटल कितने परसेंट होता है? 100। 100 में से मैंने 10% खो दी, तो कितना परसेंट बचा मेरा? 90%। तो मैं इसका 90 निकाल दूं, 160/90/100। 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, और 16 9 जा 144। 144 मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ये C4 कैट मेरा आंसर होगा। ठीक है भैया,
आगे हम लोग देखें, ए शॉप हैड ए 500 पेन्स, 30% सोल्ड इन द मॉर्निंग एंड 20% इन द इवनिंग। ठीक है, हाउ मेनी अनसोल्ड, जो अनसोल्ड है वो हमारे कितने हैं भाई। अगर मैंने 30% मैंने यहाँ पर इसको बेच दिया मॉर्निंग में और 20% मैंने इवनिंग बेच दिया, तो टोटल परसेंटेज कितना हुआ 50%। ध्यान समझ लो भाई, कह रहे हैं 30% मैंने मॉर्निंग में बेचा और 20% मैंने इवनिंग में बेचा, तो टोटल परसेंटेज मेरा कितना हो गया 50%। 50% तो मैंने सोल्ड कर दिया, अब मेरा बचा कितना, बचा तो मेरा हाफ ही बचा होगा। 50% मैंने सोल्ड कर दिया, कितने परसेंट बचा 50%। और किसी भी चीज का 50% निकालना, इसका मतलब उसका हाफ निकालना, उसका आधा कर देना। तो 500 का हाफ कितना जाएगा 250, तो 250 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं अब आपको निकाल के दिखा रहा हूं। एक दुकान में 500 पेन थे, 30% सुबह और 20% शाम को बिके। ठीक है, अब देखो 500 का अगर मैं निकालूं 30%, तो 30% अगर मैं देखूं 30% मुझे सुबह बिक गए, मॉर्निंग बिक गए, तो परसेंटेज का साइन हटा के 1010 और 5 3 जा 15, 150 बिक गए। ठीक है, अब 500 का कह रहे हैं 20% शाम को बिक गए, तो 20%। अब 20% परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट होगा बेटा, ये जो नीचे 100 की है ना, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और 5 टू 10, तो कितना हो जाएगा 10 और 1 जीरो ये वाला, तो ये आ जाएगा तो 100। अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो 100 100 200 और ये 50 250, इसका मतलब 250 250 हमने सोल्ड कर दिए। हमारे पास थे कितने 500, 500 में से 250 मैंने सोल्ड कर दिए, तो बचे कितने 250। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, लेकिन अब आपको अब अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको जितना हो सके, अब हम ये लास्ट वाली वीडियो है, इसके बाद PYQ आएगा, तो हम जितना हो सके उतना सॉर्ट करें। ठीक है, क्योंकि हम पहले 2 वीडियो दे चुके हैं। आगे देखें, इन ए स्कूल इज 400 स्टूडेंट्स, 60% आर बॉयज, 20% ऑफ बॉयज प्लेइंग फुटबॉल, हाउ मेनी बॉयज प्लेइंग फुटबॉल। देखो 400 स्टूडेंट्स से टोटल 60% बॉय स्टूडेंट, 60% आर बॉय, तो इसका 60% बॉय है, ध्यान से समझना। अब जो ना कह रहा है वो भी हमको समझना है। कह रहे हैं 60% तो जो है वो इसका बॉय है। अगर वो 60% हमसे बॉय कर रहा है, तो इसका मतलब 40% हमारा गर्ल होगा। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से 40% निकालूं, 40% मेरा क्या होगा गर्ल होगा। अगर मैंने ये देखूं तो 60% इसका निकालूं, तो 60% निकालूं, थोड़ा दिमाग सोचो। अगर मैं 60% निकाल रहा हूँ, अगर मैं इसका 40% निकालता तो 40% कितना होता, तो 400 का 40% तो आधा हो जाता ना, इसका मतलब कितना 200 होता। अब 200 से थोड़ा ज्यादा निकलेगा, देखो निकाल रहे हैं 600 400 इंटू 60%, परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो, 6 4 24, तो कितना हो जाएगा 240। 240 तो हमारे बॉयज आ गए। अब ये कह रहे हैं लड़कों में 25% फुटबॉल खेलते हैं, 25% फुटबॉल खेलते हैं, तो इन पूरे का ये बॉयज का जो है, बॉयज का कह रहे हैं 25% फुटबॉल खेलता है, तो बॉयज का 1/4 निकाल दो, क्योंकि 25% कह रहा है, 25 का मतलब क्या हुआ 1/4, तो जिस चीज का 25% निकालना है उसको मैं 1/4 कर दूं, 4 6 जा, तो कितना आ गया 60। 60 हमारे क्या खेलते हैं बेटा, 60 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, इतने बच्चे हमारे फुटबॉल खेलते हैं 60, तो हमारा आंसर क्या होगा फुटबॉल वाले बच्चे, तो हमारा आंसर होगा 60, तो C4 कैट आंसर हो जाएगा। अब इसका आगे सुनो, आपका आंसर आ गया। अब इसका आगे देखें कि हमसे कह रहा है कि 25% कितना 60% तो हमारे बॉयज हैं। अगर मुझसे पूछता कि गर्ल्स कितनी है, तो मैं गर्ल्स यहाँ पे बताता। गर्ल्स कैसे बताता बेटा, 240, वो 400 में से 240 माइनस करता। अगर मैं 400 में से 240 माइनस करता तो कितना बचता, 0 में से 0 गया 0, अब यहाँ 10 है, 10 में से 4 जाए कितना बचेगा 6, और यहाँ 3 में से 2 जाए कितना बचेगा 1, तो इसका मतलब 160 होता। हमारी गर्ल्स कितनी हो जाती, गर्ल्स हमारी हो जाती 160। 160 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 160 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये चीज ध्यान रखना, अगर हमसे पूछा जाता है गर्ल्स कितना है, यहाँ पे आंसर आपका 60 आ गया, कंफ्यूज मत होना। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं कि थोड़ा अगर आगे हमसे पूछा जाए तो हम लोग कैसे बताएंगे। श्याम स्कोर्ड इज ए 72 आउट ऑफ 90, ठीक है, 90 में से देखना बेटा कौन है, श्याम स्कोर्ड 72% आउट ऑफ 90, व्हाट परसेंटेज डिड ही स्कोर। ठीक है, अगर आपका 90 था, टोटल कितना है 90, 90 में से 72 आउट ऑफ 72, मतलब श्याम ने 90 में से 72 अंक पाए, तो ये टोटल हमारा जो था वो नीचे है। कितने गेन किए हमने 72, 72 यहाँ आ गया। अब किसी भी चीज को परसेंटेज में करना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। बैठो 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 समझो,
किसी भी चीज को परसेंटेज में करना है तो इसका मतलब मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है। मैं इसको देखूं 9 8 जा और 9 बन जा और एक जीरो से एक जीरो आएगा, 8 की 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब 80। तो कितना परसेंट है बेटा 80%, जो कि मेरा 80% ये आ जाएगा। ठीक है, आप लोग के समझ में आ गया होगा। आगे देखें, 150 चॉकलेट में से 40% खा ली गई और 20% दे दी, कुल से कितनी बची? मतलब 150 चॉकलेट में से 40% खा ली और 20% दे दी। कुल में से, अच्छा कुल में से 20% दे दी। भाई देखें 150 है टोटल, 40% तो उसने खा ली। ठीक है भैया, बड़ा ध्यान रखना क्योंकि टोटल परसेंटेज हमारा कितना होता है 100 होता है। अब ये कह रहे हैं कि 40% तो उसने खा ली। ठीक है, अब कितना 20% उसने किसी को दे दी। अब 20% किसी को दे दी तो ये 20% हो गया। टोटल परसेंटेज कितना होता है हमारा 100। अब ये 40% हो गया, 20% हो गया, 40 20 कितना हो जाता है बेटा 60। अब यहाँ पे कितना रह गया 40%। तो अब कह रहा है कि कितनी बची, तो उसके पास 40% तो बची है। तो इसका मतलब मैं इसका 150 का 40% निकाल दूं तो 40 परसेंटेज का साइन हटा के नीचे कितना कर देंगे 100। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, जो 100 होगा परसेंटेज का साइन हटा के नीचे हमने 100 किया तो एक जीरो से एक जीरो कट कर दिया और 15 की 4 से मल्टीप्लाई कर दी, 15 4 60। तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा 60 आंसर आएगा, क्योंकि बी फॉर बैट हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हो जाए। ठीक है, समझने का क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कोई टफ नहीं। रीना सेव्ड 600 रुपीज, सी स्पेंडेड 25% ऑन बुक्स एंड 15% ऑन टॉय। ठीक है, हाउ मच लेफ्ट? देखो अब फिर समझो, अगर मेरा क्या है 600 है टोटल, मैं कह रहा हूं 25% तो मैंने भैया आपकी बुक ले ली और ये कह रहा है 15% आपने कुछ और कर लिया। 15% का आपने क्या कर लिया टॉय ले लिया। देखो टॉय ले लिया, अब टोटल कितना परसेंटेज गया 25 ये 15 ये 30 और 40। अगर ये दोनों देखूं तो टोटल कितना परसेंटेज हो गया हमारा 40% हो गया। इसका मतलब कितना बचा है उसके पास, तो कितना बचा है उसके पास, इसका मतलब 60% बचा है। तो मैं 600 का 60% निकालूं। अब ये 600 का 60, इसका मतलब 60% निकालना है। तो परसेंटेज का साइन हटा के नीचे कितना कर देंगे 100, दो जीरो से दो जीरो चले जाएंगे, 6 6 36। इसका मतलब 360 मेरे पास बचा है बेटा, तो 360 मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, C4 कैट मेरा आंसर है। आगे देखो, ए टीम हैज 50 प्लेयर्स, 40% आर गर्ल्स, 50% ऑफ गर्ल्स आर अंडर 10 ईयर्स। ठीक है, हाउ मेनी गर्ल्स आर अंडर 10 ईयर्स? ठीक है, 50 25 तो क्या दे रहा है? ठीक है, 40 मतलब 20 10 आंसर होना चाहिए। देखो अब समझो, टोटल कितने प्लेयर्स हैं 50 प्लेयर्स, मतलब ये कह रहा है 50 खिलाड़ियों की टीम में 40% गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स हमारी जी आ जाएंगी, जो 40% गर्ल्स हैं उनमें 50% उम्र 10 साल से कम है। अब ये 50 का, पहले मैं 50 का बेटा 40% निकालूं, बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ पे 50 का 40% निकाल रहा हूं तो 40% ये परसेंट, और मैं परसेंटेज का साइन हटा के नीचे कितना कर देता हूँ 100 कर देता हूँ। तो ये दो जीरो से दो जीरो चले गए, 5 4 20। इसका मतलब कितने आ गए बेटा 20। टोटल कितने स्टूडेंट्स आ गए 20। ठीक है, अब 10 साल से कम है, अब 20% है इसमें 10 साल से कम है, 50% 10 साल से कम है। अब इसका मैं 50% निकालूं तो 20 का 50% निकालना, 50% निकालना, इसका मतलब किसी चीज का हाफ कर देना, आधा कर देना। तो इसका मैं 50% अगर निकाल रहा हूं तो इसका मतलब मैं आधा कर दे रहा हूं, हाफ कर दे रहा हूं, तो कितना हो जाएगा बेटा 10। अब ये क्या है, कितनी लड़कियां 10 साल से कम उम्र की है, तो हमारी 10 लड़कियां 10 साल से कम उम्र की हैं। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा बी फॉर बैट। आगे देखिए हम लोग, 300 किताबों में 20% फटी हुई है, फटी किताबों में 50% ठीक है, कितनी अब भी फटी हुई है? तो अब आपको ये आंसर बताना। अब ऐसे इजी क्वेश्चन होंगे, आप करोगे। एक छात्र ने 60 में से 45 सही किए तो कितने प्रतिशत सही किए? टोटल कितने 60, सही कितने किए 45। तो 45 अपॉन 60 और 100 में करना है तो इसकी 100 से, वो परसेंटेज में करना है तो इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग अपने आप कमेंट्स में आंसर दोगे। ए बैग हैज 200 मार्बल्स, 35% आर रेड एंड द रेस्ट आर ग्रीन, तो हाउ मेनी ग्रीन? ठीक है, अब देखो 25% तो रेड है और ग्रीन कितने हैं हमारे,
रेड एंड रेस्ट ग्रीन। ग्रीन कितने हैं भैया? अगर 25 गलत बोला था, 35। अगर मैं यहाँ पे देखो 200 है, इसका कह रहे हैं 35%। अगर आप 35% देख रहे हैं, ये तो आपका रेड है, रेड है 35%। आपका ग्रीन कितना होगा? तो ग्रीन जो है बेटा 35 ये है, 100 में से 35 जाएगा। अगर मैं 100 में से 35 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? देखो 10 में से 5 जाएगा 5, और 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7, और यहाँ पे इतना रह जाएंगे। इसका मतलब 75 नहीं 65 बचना चाहिए यार। 9 में से 3 जाएगा 6, 65 हमारा ग्रीन है, 65। तो आपको 200 का 65 निकालना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 200 का 65। कौन सा है वो आपको आंसर बताना है, ठीक है। चलो, ए टॉय कॉस्ट इज 500, 10% डिस्काउंट एंड देम 50% एक्स्ट्रा ऑफ फाइनल प्राइस। हाँ जी मैं बता रहा हूँ, एक खिलौने की कीमत 500 रुपए है, पहले 10% छूट और फिर 50 रुपए की छूट है, ठीक है। अब ये देखो खिलौने की कीमत, खिलौने की कॉस्ट कितनी है? 500। अगर वो कह रहे हैं 10% की छूट है, इसका मतलब मैं 10% की छूट कर रहा हूं। टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100%। इसका मतलब मैं 10% की जब छूट कर रहा हूं तो 10% वो 90% उससे ले रहा हूं। तो मैं यहाँ पे क्या करूं बेटा? अब यहाँ से थोड़ा सा मैंने घुमा दिया, ध्यान से समझना। 10% की वो छूट कर रहा है, इसका मतलब मुझको 90% देना हो रहा है, तो इसका मैं 90% निकाल दे रहा हूं। तो 90/100, ठीक है। 20 से 20, 9 5 जो 45, मतलब 450 का ये पड़ रहा है। और 50 रुपए की छूट दे रहा है। इसके बाद में अगर उसने 50 रुपए की छूट दी, 450, अगर 50 रुपीज की छूट दी है इसने, तो इसका मतलब ये मुझको कितने का पड़ जाएगा बेटा? 400 रुपीज का पड़ेगा। ये मुझे कितने का पड़ेगा? 400 रुपीज का। तो बी फॉर बैट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी संख्या का 25% 50 है, तो संख्या क्या है? तो टोटल 100% बताया है, पूछा है। कह रहा है 25% क्या है? 50 है, तो 100% मतलब टोटल संख्या पूछी है ना, टोटल संख्या पूछी है, इसका मतलब 100%। तो इसका 100% क्या होगा? तो 25 को आप लोग को 100 कर देना है। देखो लो भैया ये भी समझो, 25% कितना है? 50। अब 25 को मुझे 100 करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से। तो यहाँ भी भैया 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 25 4 जा 100, तो ये कितना हो जाएगा? 100%। 100% बराबर कितना हो जाएगा? 200। 100% बराबर कितना हो जाएगा? 200। हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 100% बराबर 200, इसका मतलब टोटल आ गया, ठीक है। ये 120 छात्रों में से 15% अनुपस्थित हैं। कितने उपस्थित हैं? अब देखो 15% अनुपस्थित है, तो मैं अनुपस्थित है उनकी बात ही क्यों करूं? कह रहे कितने उपस्थित हैं। अब टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100। अब 100 में से मैं इसको निकालूं, 100 में से मैं मान लो 15% अगर मैं अनुपस्थित कर दे रहा हूं, तो 10 में से 5 जाए, कितना बचेगा बेटा? 5। और 10 में से बन जाए, कितना बचेगा? वो 9 में से बन जाए, कितना बचेगा? 85। इसका मतलब 85% हमारे स्टूडेंट्स उपस्थित हैं। तो 120 का मैं 85 निकाल दूं। देखो 85 अपॉन परसेंटेज का साइन हटा के नीचे कितना कर देंगे? 0। एक 0 से एक 0 कैंसिल। अब देखो 5 2 जा 5 बन जा 5, 3 5 से बन जा। अब यहाँ से 2 6 जा 17 6 जा 102, 17 6 जा 102। तो 102 हमारा आंसर जाएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद है मुझे समझ में आया होगा। एक टंकी 50% भरी हुई है, क्षमता 200 लीटर है, तो कितना पानी है? अब देखो 200 इसकी कैपेसिटी है। कह रहे हैं ए टैंक इज ए 50% फुल इफ कैपेसिटी इज 200 लीटर, हाउ मच वाटर? कितना वाटर है? 50% फुल है और कैपेसिटी इसकी 200 लीटर है, तो इसका मतलब 200 का मैं 50% निकालूं, और किसी भी चीज का 50% निकालने का मतलब ये होता है कि उसका हाफ कर देना। तो 200 का अगर मैं हाफ करूंगा तो कितना हो जाएगा? 100 लीटर। इसकी कैपेसिटी कितनी है बेटा? 100 लीटर, ठीक है। मीना स्पेंड 40% ऑफ 800, हाउ मच लेफ्ट? मीना ने 800 रुपए का 40% खर्च किया, तो कितना बचा? तो 800 का 40% मैंने खर्च किया। अब देखो थोड़ा घुमा के बात देखो, अगर 800 का मैंने 40% खर्च किया, इसका मतलब बचा कितना मेरे पास? कितना बचा? तो 60% तो बचा होगा। परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100 और 2 0 से 2 0, 6 8 जा 48, तो ये 480। कितना रुपये बचा भैया? 480। इसका मतलब C4 कैट हमारा आंसर है। आगे देखें, ए बुक हैज 250 पेजेस, राजू रीड ए 20% ऑन मंडे एंड 30% ऑन ट्यूसडे। तो टोटल पेज कितने लेफ्ट हो जाएंगे? अब देखो 250 पेज की किताब में से राजू ने 20% मंडे को और 30% ट्यूसडे को, ठीक है। मंगलवार को पढ़े, तो कुल में से, अच्छा कुल में से,
हाँ तो 20 50 कितने पेज बचे, तो इसको यार तो आंसर अच्छा हाँ 20% और 30%, इसका मैं 20% निकाल दूँ। देखो भैया चलो अलग अलग निकाल ले रहे हैं। 250 पेज की किताब में राजू ने 20% सोमवार को पढ़े, तो 20% सोमवार को पढ़े तो 20/100 लो, मैं ऐसे निकाल दे रहा हूँ। ठीक है 25 से 50 अगर मैंने कब पढ़े, मंडे को पढ़े, इसका मतलब 200 में से अगर मैं 50 माइनस कर रहा हूँ तो मेरे 200 बचे। ठीक है और 30% आपने मंगलवार को पढ़े। ठीक है किसमें, कुल में से 30% आपने मंगलवार को पढ़े, तो 30/100 तो 20 30 3 2 6 मतलब 60 पढ़ लिए। और 200 में से अगर मैं 60 माइनस करूंगा, 200 में से मैंने 60 माइनस किए तो ये कितना 0, 10 में से 4, 10 में 6 जाएगा 4 और ये 140, मेरा 140 आंसर आना चाहिए। कितने पेज बचे, तो 140 3 तो 50। अच्छा कुल में से इसने कहा है भाई, कुल में से, तो कुल में से इसने कहा है, तो कुल क्या है, ये तो हमारे कितने हो जाएंगे 50, और कुल में से मतलब 250 में से आपने 30 पढ़ लिए, तो 30/100 75, तो कितना हो जाएगा 75। अब ये कितना 5 और 7 5 12, 120 आपने पढ़ लिए, तो इसका मतलब कितने बचे भैया, 125 ही बचे होंगे। 125 आपने पढ़ लिए तो 125 ही बचे होंगे, इसमें से कोई ऑप्शन है नहीं, तो मेरी समझ से 125 आंसर होगा। मैं आपको लॉजिक बताऊं इसका कि किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बताते आ रहा हूँ वैसे ही करना है हमको। 25% तो हमने मंडे को पढ़ा, 30% हमने ट्यूसडे को पढ़ा, तो टोटल हमारा कितना परसेंट हो गया 50%। अब 50% हमने पढ़ लिया, 50% रह गया, तो इस संख्या का जो संख्या दे रखी है 250 का, इसका 50% निकालोगे तो 125 हमारा आंसर आएगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ठीक है 90 पेंसिलों में से 10% टूटी और 20% खो गई, तो कितनी अच्छी बची हैं। अब देखो 10% तो हमारी टूटी हुई है और 20% हमारी खो गई, तो टोटल कितने परसेंट खो गई, टोटल 30% खो गई। बची कितनी परसेंट है, बची हमारी 70% है भाई। 100 में से मैं 30% तो माइनस करूंगा, तो कितना बचेगा 70%। अब कह रहे हैं कि कितनी पेंसिल बची, तो कितनी पेंसिल बची, यहां भी बात समझ में नहीं आ रही है, तो ये कह रहे हैं 90 का 70%, 20 9 से 63, तो 63 आपका 63 आंसर होगा। ये कैसे दे रखा है, 90% टूटी हुई है, तो इसका 9 मतलब 9 टूटी हुई है और 20% खो गई। 90 का 10% टूटी हुई है, लो भैया 9 टूटी हुई है, ठीक है, और 20% खो गई, लो 20% आपकी खो गई है। 18 तो कितना जाएगा, 9 और 18 27, और कितना 90 में से 27 माइनस करना, 10 में से 7 जाएगा 3 और 7 में से 2 जाएगा, वो सॉरी 8 में से 2 जाएगा 63 निकलेगा बेटा। ऑप्शन हमारे गलत लिखे हुए हैं, हमारा आंसर 63 ही होगा कि 63 हमारे पास बच गई। ये मैंने क्या करा कि टोटल परसेंटेज से कर लिया। देखो यहाँ पे कितना 10% है और ये फिर कितना है बेटा 20% है, दोनों को मैंने प्लस कर लिया। 10 और 20 कितना हो जाएगा 30%। हमारा टोटल परसेंटेज कितना होता है 100, तो 100 में से अगर मैं 30% माइनस करूंगा तो हमारा 70% बचा हुआ। वो कह रहे हैं कितनी बच्ची अच्छी बची हैं, कितनी पेंसिल बची हैं, अच्छी बची नहीं कितनी पेंसिल बची हैं। अगर कितनी पेंसिल बची हैं तो 90 का हम लोग 70% निकाल देंगे। 90 का 70% मैंने डायरेक्ट निकाला था, ये 63 निकल के आया था, और वैसे भी क्रम से इसका निकाला तो भी यही निकल के आया, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कितने क्वेश्चन है भैया भाई, 1 2। ए फार्मर हैज ए 400 फ्रूट्स, 25% एप्पल्स एंड 25% आर मैंगोस, ठीक है, रेस्ट आर द ऑरेंजेस, हाउ मेनी ऑरेंजेस। अब ये कॉमन सी बात है, 25% एप्पल दे दिया, 25% उसने मैंगो दे दिया, दोनों को जोड़ लेंगे तो 50%। इसका मतलब 400 का 50% निकालने का मतलब क्या है कि इसका हाफ निकाल देना। 400 का 50% इसका मतलब 200 आपके इन दोनों के, 200 आपके ऑरेंज के, तो ऑरेंज के कितने हो जाएंगे 200, ये 200 हमारा आंसर आ जाएगा। कितनी इजी क्वेश्चन है। A class has a 100 students, 45 boys and 20% of boys play cricket. How many boys play cricket? 100 छात्रों की कक्षा में 45% लड़के हैं, लड़कों में 20 क्रिकेट खेलते हैं, कितने क्रिकेट खेलते हैं, यह आंसर आपको कमेंट्स में देना है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये आज डेट कितनी है, आज डेट कितनी है, डेट अरे मैं डेट भी तो भूल, 10 फरवरी 2026, ठीक है। ये आपको मैं आज होमवर्क में दे रहा हूँ, मैं आपके कमेंट्स में देखूंगा, आप लोग कमेंट्स में मुझे आंसर देंगे, मैं आपका आंसर देखूंगा, ठीक है। ये वीडियो 2-1 दिन में आपको पड़ जाएगी, अपलोड हो जाएगी ये सब वीडियो,
परसेंटेज वाली, आप बड़े अच्छे से देख लेना। इसके बाद बेटा लास्ट मेरा रह गया पीवाईक्यू। मैं पीवाईक्यू लेके आऊंगा, जो भी आपके लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए होंगे वो क्वेश्चन लेके आऊंगा, और सिंपल क्वेश्चन होंगे, वो भी कोई टफ नहीं होंगे। बस आप लोग इनकी तैयारी करते रहना, अच्छे से तैयारी करते रहना, जिससे कि अब आप लोग को बहुत अच्छे से याद हो। ठीक है, क्वेश्चन जितना करो इतना करो, लगे कि हाँ याद हो गया क्वेश्चन, तब रटना मत, सॉल्व करना। मैं जितनी सॉल्व करोगे उतनी आपको अच्छी तरीके से आएगी। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब आपको ये ठीक लगे तो बेटा लाइक और शेयर करते रहना, और कमेंट से मुझे आंसर देते रहना, मैं आपके आंसर बराबर पढ़ूंगा, और कुछ सुझाव हो तो वो भी इसमें देते रहना कि क्या इसको और बेहतर तरीके से ला सके। अब आपका ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा परिवार बनने जा रहा है, अगर आपका सहयोग रहेगा तो। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो।